जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। बाल रूप में श्री कृष्ण की लीलाएं हिंदू धर्म में बाल कृष्ण के आलोक में अपार प्रेम, चंचलता और दिव्य भक्ति का प्रमाण है। ये कथाएं न केवल आनंद और उत्साह से ओतप्रोत है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। इसके माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर कभी भी सरल रूप में हमारे बीच निवास करते हैं, जिससे भक्ति भाव और निस्वार्थ प्रेम बढ़ता है। माखन चोरी की लीला। गोकुल में बच्चों में माखन का अत्यधिक लोकप्रिय होना और राधा कृष्ण के प्रीति वातावरण का संजीव चित्रण इस लीला की पृष्ठभूमि में है। माँ यशोदा ने अपने घर गृहस्थी के दौरान माखन बनाए रखते थे, जो गुनगुनाहट और स्नेह से भरा हुआ परिवेश प्रस्तुत करता था। लीला का वर्णन। क्रांतिकारी चाल। बालकृष्ण अपनी चंचलता के साथ अक्सर अपने मित्रों के साथ मिलकर माखन चुराते थे। उनके चिरपरिचित आकर्षक मुस्कान में नटखटपन छिपा रहता था, जो सभी के दिलों को मोह लेता था। माखन की महिमा। माखन चोरी की लीला में यह प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है कि कैसे ईश्वर अपनी लीलाओं के द्वारा सभी बाधाओं, कुरीतियों और अनुचित मान्यताओं को पार कर प्रेम और भक्ति की राह प्रशन्न करते थे। शिक्षा। माखन चोरी से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी सरल मन और बाल स्वभाव से भी गहन आध्यात्मिक सत्य प्रकट हो जाते हैं। बच्चे इस लीला से अपनी सरलता और सच्चे प्रेम को समझते हैं। आध्यात्मिक संदेश। इस लीला में निहित है कि ईश्वर की लीलाएं बाहरी सीमाओं से परे होती हैं। उनका उद्देश्य भक्ति, प्रेम और सच्चाई का संचार करता होता है। माखन चोरी का आनंद सभी मन को एक साथ बांध लेता है, जिससे झांसा प्रेम और मित्रता की भावना प्रबल होती है। पूतनावध की लीला। पृष्ठभूमि। पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी, जिससे बालकृष्ण को जहर पिलाने का निहित मन बना रखा था। उसके द्वारा अपनाई गई छल कपट पूर्ण विधि राक्षसी प्रवृत्ति की उत्कृष्ट मिसाल है, जिसका सामना करने के लिए श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति और साहस का प्रकट होना अत्यंत आवश्यक था। लीला का वर्णन। राक्षसी प्रलोभन। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके यशोदा के बच्चे को जहरीला दूध पिलाना चाहती थी। उसकी योजना का मुख्य उद्देश्य कृष्ण का जीवन समाप्त करना था। दिव्य प्रतिकार। बालकृष्ण, जिन्होंने पहले से ही अपने दिव्य रूप
और आध्यात्मिक शक्तियाँ का परिचय दिया था। उन्होंने पूतना की छल डांग को तुरंत भांप लिया। अपने कोमल हास्य एवं चंचल स्वभाव के साथ उन्होंने उसे मात दी। विध्वंस का क्षण। पूतना के जहरीले दूध का प्रभाव। जैसे ही बालकृष्ण के कने पर आया, उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में आकर राक्षसी शक्ति का नाश कर दिया। इस वत से यह संदेश मिलता है कि सत्य और भक्ति के सामने दुष्टता कभी भी टिक नहीं सकती। आध्यात्मिक संदेश। पूतना वध की लीला से यह संकेत मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं और दुष्ट शक्तियां या पाए, भक्ति, सच्चाई और विश्वास के द्वारा उन्हें नष्ट किया जा सकता है। यह लीला भी एक प्रकार का प्रतीकात्मक युद्ध है, जहाँ दुष्ट प्रवृत्तियों का अंत अद्वितीय प्रेम और सत्य के आगमन से हो जाता है। निष्कर्ष। बाल रूप श्री कृष्ण की ये लीला न केवल बाल्यकालीन आनंद और चंचलता का प्रतिबिंब है, बल्कि इनमें गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी निहित है। माखन चोरी से सीख मिलती है कि साधारण आनंद में भी गहरी आध्यात्मिकता समाहित हो सकती है और जीवन में सरलता एवं प्रेम के साथ बड़ा परिवर्तन संभव है। पूतना वध बताता है कि दुष्ट प्रयासों के विरुद्ध सच्चाई, भक्ति और विश्वास हमेशा विजयी होते हैं। ये कथाएं हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, श्रद्धा और सच्चे प्रेम के द्वारा उनका सामना किया जा सकता है। प्रत्येक लीला में श्री कृष्ण की नटखट छवि हमें यह प्रेरणा देती है कि सही सोच और सरल दृष्टि, सरल हृदय से सभी बाधाओं का संभव है। इस प्रकार बाल रूप श्री कृष्ण की ये लीलाएं हमें न केवल रोमांचक कथाओं के माध्यम से मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रेम और सत्य की महत्ता भी उजागर करती है।